हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सचिन चौधरी में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहद ख़ास वीडियो, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। हमने इससे पहले विलियम शेक्सपियर के ऊपर MCQs क्वेश्चन की एक सीरीज़ हम लेकर आए थे। एक वीडियो है, जिन लोगों ने नहीं देखी, जो पहली बार चैनल विज़िट कर रहे हैं, वो जाकर हमारे चैनल पर वीडियोस देख लें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलो ये दोस्तों, तो बिना किसी समय को गवाए शुरू करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ दोस्तों इंपॉर्टेंट राइटर है। अगर आप GIC, TGT, PGT, जूनियर एडिड कॉलेज या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर फॉर यू। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे सामने, हु सेड नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर? बायरन, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं। नेचर नेवर डिड बिट्रे, नेचर ने कभी भी धोखा नहीं किया। जो इंसान की फितरत है वो प्रकृति की नहीं है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, दैट्स वाई ही लव्स नेचर अलॉट। वो नेचर को बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं नेचर कभी धोखा नहीं देती किसी को। द हार्ट दैट लव्ड हर, जो उसे सच्चे दिल से प्यार करता है। तो ये भावना, ये फीलिंग्स हैं हमारे राइटर वर्ड्सवर्थ की, जो कि नेचर की तारीफ़ करते हुए कहते हैं। दोस्तों ये लाइन ली गई हैं टिंटन एबे से, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, टिंटन एबे 1798 में पब्लिश हुई इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, जिसका पूरा टाइटल है लाइन कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये इसकी कोटेशन, जो इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी इस पोएम से, वो आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रिल्यूड क्वेश्चन नेक्स्ट है, द प्रिल्यूड हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बुक्स? प्रिल्यूड कितने पार्ट में डिवाइड है? दोस्तों प्रिल्यूड के बारे में जान लेते हैं पहले। प्रिल्यूड जो पोएम है इनकी, इसका एक और टाइटल है ग्रोथ ऑफ अ, सब टाइटल कह सकते हैं, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। और दोस्तों इसे पोएम टू कॉलरिज का नाम भी इन्होंने दिया था स्टार्टिंग में, पोएम टू कॉलरिज। कॉलरिज आप जानते हैं, इनके जो दोस्त हैं, जिन्होंने लिरिकल बैलेड में इनका साथ दिया था 1798 में, जो मेन बुक आई थी लिरिकल बैलेड। और अगर हम प्रिल्यूड की बात कर रहे हैं तो दोस्तों प्रिल्यूड 1805 में लिख ली थी, बट इट वाज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ इन 1850। ये 1850 में पब्लिश हुई थी इनके डेथ के बाद। दोस्तों क्वेश्चन है कि इसमें बुक्स कितनी है, तो इम्पोर्टेंट है, देयर आर 14 बुक्स इंक्लूडेड इन द famous book called The Prelude, which was published in 1850। ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। द लिरिकल बैलेड वॉज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बोथ, नन ऑफ दिस। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देखिए लिरिकल बैलेड रोमांटिक एज की जो शुरुआत मानी जाती है। दो दोस्त थे, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। और 1798 में इसका पहला एडिशन आया था, और 1800 में इसका सेकंड आया था, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस जोड़ दी थी, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, जो उनका फेमस क्रिटिकल वर्क बना है दोस्तों। खूब बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है एज ए क्रिटिक, जिन्होंने इन्हें फेमस कर दिया था। वो बात अलग है कि कॉलरिज ने बाद में सारी चीज़ों के खिलाफ इनके लिखा, उनकी सारी बातों को खारिज कर दिया। ही डिक्लाइंड ऑल हिज फिनोमिनाज एंड थॉट्स गिवन इन हिज वर्क प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। दोस्तों अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, टोटल नंबर ऑफ पोएम्स। देयर वर 23 पोएम्स इन द फर्स्ट एडिशन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1798, एंड आउट ऑफ दोज 23, 19 poems were written by Wordsworth and 4 poems by Coleridge। तो दोस्तों ये याद रखना है हमें, वर्ड्सवर्थ ने 19 इसमें कंट्रीब्यूट की थी पोएम्स, और 4 की थी इसमें कॉलरिज ने। तो इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए। 1798 में फर्स्ट एडिशन, 1800 में सेकंड एडिशन, जहाँ पर प्रीफेस जोड़ दिया था किसने? वर्ड्सवर्थ ने। टोटल नंबर ऑफ पोएम 23 है, 19 वर्ड्सवर्थ किए हैं और 4 कॉलरिज किए हैं। दोस्तों TGT, PGT, GIC जूनियर में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इंट्रोडक्शन में। एक चीज़ और बता देते हैं, चलिए इंपॉर्टेंट। When was first American edition of lyrical ballad was published? अमेरिका में पहली बार ये कब पब्लिश हुई थी? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1802 में अमेरिका में पहली बार ये पब्लिश हुई थी। और दोस्तों आपको जानकारी, हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि इन्हें जो पॉपुलैरिटी मिली थी वो अमेरिकन वर्जन की वजह से ही मिली थी। अमेरिका में बहुत पसंद किया गया, उसके बाद इन्हें इंग्लैंड में भी काफ़ी पसंद किया गया। चलिए दोस्तों, वर्ड्सवर्थ डाइड इन कौन से ईयर में इनकी मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों बता देते हैं, 1717 में इनका बर्थ हुआ था और 1815 में इनकी डेथ हुई थी। सी इज़ योर करेक्ट आंसर।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर है। पूछ रहे हैं कि लूसी पोएम्स ये किसने लिखी हैं। सभी को पता है वर्ड्सवर्थ ने लूसी पोएम्स लिखी हैं। और दोस्तों ये 5 पोएम्स की एक सीरीज़ कह सकते हैं आप, जो इन्होंने जिन्हें जिसकी जो प्रोटागनिस्ट है या हीरोइन आप कह सकते हैं वो लूसी है। तो लूसी के ऊपर 5 पोएम्स इन्होंने लिखी हैं, तो इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा 53 में। और 1798-99 के बीच में इन्होंने ये पोएम्स लिखी थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ आर इंक्लूडेड इन द लिरिकल बैलेट। जैसा मैं कि आपको पहले भी बता चुका हूँ 19 है, तो फिर से बता देता हूँ। 19 वर्ड्सवर्थ की हैं, 4 कॉलरिज की हैं और टोटल 23 थी। ये हम बात कर रहे हैं 1798 के फर्स्ट एडिशन की। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जूनियर से रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों पहली बार पेपर होने वाला है। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसका इन्होंने सिलेबस में दे दिया है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इतना ये समझिएगा सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, जैसे आप नेट का पेपर दे रहे हैं। बट अगर आप जूनियर की तैयारी कर रहे हैं तो उसका लेवल मैं बताता हूँ। जो इंपॉर्टेंट राइटर्स जो कि टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं अक्सर, उनसे बाहर ये नहीं जाएगा पेपर। तो आपको यही जो मैं वीडियोस आपको दे रहा हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर शेक्सपियर के ऊपर हमने, हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर उनकी अलग एक वीडियो है। एमसीक्यूज़ भी हमने दिए हैं टीजीटी पीजीटी में, जो कि आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और जूनियर में भी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, और आप आने वाले समय में किस राइटर या किस टॉपिक पर वीडियोस देखना है या सुनना पसंद करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, वर्ड्सवर्थ वॉज मेड द पोएट लॉरिएट। पोएट लॉरिएट इन्हें कब बनाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 1843 से 1850 तक ये पोएट लॉरिएट रहे हैं। क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट बनता है, इनसे पहले कौन थे? तो दोस्तों रॉबर्ट सदे। रॉबर्ट सदे इनसे पहले पोएट लॉरिएट थे, और उनका टाइम पीरियड था 1813 टू 1843। दोस्तों लेक पोएट आपने सुना होगा, फेमस जो इन्हें बोला जाता है लेक पोएट में जो तीसरे राइटर हैं वर्ड्सवर्थ कॉलरिज के अलावा, वो रॉबर्ट सदे हैं। इनका नाम याद रखिएगा। तो वर्ड्सवर्थ से पहले कौन थे? रॉबर्ट सदे। वर्ड्सवर्थ के बाद कौन आए थे? तो वो थे हमारे टेनिसन, जो 1850 में पोएट लॉरिएट बने थे और 1892 तक रहे थे। तो दोस्तों मैंने 3 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं पोएट लॉरिएट से रिलेटेड जो आते हैं। इनसे पहले कौन थे 43 तक? सदे। और इनके बाद कौन थे? टेनिसन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द प्रिल्यूड कंप्लीटेड इन 1805 बट वॉज पब्लिश्ड इन। दोस्तों प्रिल्यूड जो थी, जिसमें 14 बुक्स हमने पहले पढ़ी हैं, ये कंप्लीट तो हो गई थी 1805 में, बट इट वॉज पब्लिश्ड, मैंने पहले बताया था, इन द ईयर 1850 आफ्टर हिज डेथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इनकी वाइफ मैरी ने पब्लिश कराई थी, और आप इसे ध्यान रखिएगा 1850 में पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 57, द वैगनर इज़ अ पोएम बाय। वैगनर पोएम जो है दोस्तों 57 1806 में आई थी, और ये किसकी पोएम है? इट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड, ये बिल्कुल क्लियर है, ओपन सीक्रेट है, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हु सेड चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फेमस लाइन है लिटरेचर की। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछ लेता हूँ। आप अगर आप वीडियो हमारी देख रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। अगर आप पोइट्री पसंद करते हैं, रोमांटिक राइटर्स के बिना आपकी जो ये चॉइस है और आपकी जो तैयारी है वो अधूरी है। वर्ड्सवर्थ उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, और वर्ड्सवर्थ की सारी जितनी भी कोटेबल लाइन्स हैं उनमें सबसे इंटरेस्टिंग लाइनों में से एक लाइन है चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच पोएम डिड दीज लाइन अपीयर्स। 59 क्वेश्चन है हमारी सीरीज के अकॉर्डिंग। किस पोएम में ये लाइन आई है? वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे एंड वी आर आउट ऑफ ट्यून। हमने अपने हृदय दे दिए हैं, और अब हम बिल्कुल ट्यून से बाहर हैं, रिदम से बाहर चले गए हैं। 59 ये क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग लाइन है, आपको बताना है दोस्तों। जी हाँ, जिन्होंने आंसर डी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। दोस्तों 1802 में ये पोएम लिखी गई थी, 1807 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। प्रिल्यूड इज एन। प्रिल्यूड कैसी पोएम है? दोस्तों प्रिल्यूड सी आंसर इसका सही है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है इसकी, और जैसा कि मैंने पहले बताया है, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड सब टाइटल है इसका, और पहले इसका नाम पोएम टू कॉलरिज इन्होंने रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए हैं हम अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग। 61 की अगर हम बात करें तो इसमें देखते हैं क्या है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो इनकी दोस्तों पोएम है, इज़ अ पोएम बाय। किसकी पोएम है ये? 61 हमारा
जो क्वेश्चन है उसका आंसर सभी को पता है, ये वर्ड्सवर्थ की पोयम है। और दोस्तों ये जो हमारी पोयम आई थी, ये इसमें लीच गैदर की बात करते हैं, वही 1802 में और 1807 में पब्लिश हुई थी। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, थॉमस चैटरटन जो फेमस राइटर थे उनके बारे में जिक्र करते हैं, और रॉबर्ट बर्न्स के बारे में भी ये जिक्र करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 62 है वो डेफोडिल्स के बारे में। डेफोडिल्स किसकी पोएम है? वर्ड्सवर्थ की पोएम है दोस्तों। डेफोडिल्स की फेमस स्टार्टिंग लाइन है और उस नाम से भी जाना जाता है, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। ये पोएम है इनकी जो कि 1802 में आई थी। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनिक? मॉरल यूनिक किसने कहा था दोस्तों? इन्हें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है पॉइंट। शैली ने कहा था जब इन्होंने टोरी जो पार्टी है वो याद कर ली थी। नपुंसक कहा था इन्होंने कि ये इन्होंने अपने लालच के लिए, अपने फ़ायदे के लिए टोरी जो पार्टी है वो इन्होंने ज्वाइन कर ली थी। तो इस पर उन्होंने, शैली आप जानते हैं बड़े उग्रवाद टाइप के, बड़े एग्रेसिव पोएट हैं, और आपने देखा होगा इनकी पोएट्री में एग्रेसिवनेस ज़्यादा है। सेकंड रोमांटिक जनरेशन के ये पोएट थे, और इन्होंने ये कमेंट किया था वर्ड्सवर्थ के बारे में। दोस्तों टुडेज़ लास्ट क्वेश्चन फॉर यू आपकी स्क्रीन पर है, हु इज़ ऑफ द व्यू? किसके व्यूज़ हैं? ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स। जो सूरज से प्यार करते हैं वो सब घर से बाहर आ गए हैं। कौन है ये कहने वाले? जी बिल्कुल दोस्तों, वर्ड्सवर्थ ही हैं आपके और हमारे पसंदीदा राइटर। ठीक है, और रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो पोएम है उससे ली गई है लाइन, जो क्वेश्चन नंबर 61 में बताया था वही पोएम है। 1802 में आई थी, लिखी गई थी, 1807 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और आने वाले टाइम में अच्छी ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पहली बार अगर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ना करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों चलिए जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।